प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, कैसे आंखों के माध्यम से ऊर्जा बाहर बहती है और उस बाहर बहती हुई ऊर्जा को कैसे हम आंखों के माध्यम से ही भीतर आरोहण कर लें, बाहर बहती हुई ऊर्जा को कैसे हम ऊर्ध्वगामी कर लें, उसकी विधि पे कल मैंने बात की थी। बहुत खूबसूरत विधि है। मैं सभी मित्रों से प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूँगा कि उस विधि से जरूर गुजरें। बहुत अद्भुत विधि है जो मैंने कल बताई थी। मित्रों, हम अपने भीतर के प्रकाश से परिचित नहीं हैं। प्रकाश निरंतर बह रहा है, बाहर के प्रकाश से हम परिचित हैं। अब प्रकाश, अगर हम आर्टिफिशियल प्रकाश पैदा करें, हालांकि आर्टिफिशियल प्रकाश पैदा किया नहीं जा सकता, समझने के ख्याल से मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर हम एक दीपक में घी, तेल इत्यादि डाल के भी प्रकाश पैदा करते हैं तो वह जो अग्नि उस दीपक में जलती है वह भी सूर्य की ही अग्नि है। उसको हम आर्टिफिशियल अग्नि नहीं कह सकते। वह अग्नि भी ऑक्सीजन के बिना जल नहीं सकती, और जब तक कहीं सूर्य ना हो, सूर्य की ताप ना हो, तब तक भी नहीं जल सकती। वह एक छोटा सा सूर्य ही उतर आता है हमारे छोटे से दीपक में, जिसमें हमने घी, तेल इत्यादि डाल के स्वयं ही उस दीपक को जलाया है। और प्राचीन समय से हम अपने दरवाजे पे, अपने घर में सतत दीपक जलाते रहे हैं। मित्रों, कभी ख्याल किया हम दीपक क्यों जलाते हैं? असल में हम बहुत सारी चीजों से, जैसे कल भी मैंने चर्चा की कि हम एक ऐसी अंधेरी गुफा में हैं जो अंतहीन है। हम जितना उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, वापस आने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि इतना आगे निकल चुके हैं। और जितना आगे जा रहे हैं उस गुफा का अंत नहीं, वह समाप्त होने पे ही नहीं आ रही है। इसका मतलब मैं यह कह रहा हूं कि हम अपनी सारी विद्याओं को भूल चुके हैं। और जब कोई हमें इन विद्याओं से रूबरू कराने के लिए किसी रूप में हमारे समक्ष आता है, हम उसका निरादर करते हैं। मित्रों, कितने प्राचीन समय से हम निरंतर सुबह शाम दीपक जलाते हैं। वो दीपक, पता है मित्रों, वह छोटा सा जो हमारा दीपक है, वह हम इसलिए जलाते थे कि हम अपने उस भीतर के प्रकाश से जुड़ जाएं। बहुत प्राचीन समय से हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ये दीपक जलाए हैं। हो सकता है हमारे बुजुर्ग भी, हमारे जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वह भी उस परम प्रकाश से परिचित ना हुए हों, और वह भी उसके उस विज्ञान को ना जानते हों, लेकिन परंपरा जरूर निभाते रहे हैं। मित्रों, यह जो छोटा सा दीपक टिमटिमाता हुआ जो हम बाहर जलाते हैं, यह दीपक हम कैसे परम प्रकाशित भीतर हों, कैसे उस परम प्रकाश में इस छोटे से दिए के सहारे हम भीतर प्रवेश कर जाएं, उसी का इंतजाम है। लेकिन हम उस दीपक को जला देते हैं और हमें लगता है कि आज की पूजा प्रार्थना हो गई, आज का हमारा धार्मिक क्रियाकलाप पूरा हुआ। हम दीपक जला लेते हैं, भगवान की आरती कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हुआ। काम पूरा नहीं हुआ मित्रों।
वह आरती भी जो हम भगवान की गाते हैं उसका भी एक विज्ञान है, इस दीपक का भी एक विज्ञान है। वो आरती जब हम गाते हैं किसी भगवान की मूर्ति के सम्मुख खड़े होके, वह हमारे अहंकार को विसर्जित करती है। हम भगवान के सामने क्या आरती करते हैं? यही तो करते हैं कि भाई मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो ना कुछ हूं, तुम ही सब करता धरता हो, मैं तो अज्ञानी हूं, हे प्रभु मुझे ज्ञान दो, हे प्रभु मुझे धन दो। जो भी कुछ भी आप प्रभु से प्रार्थना क्या है? मांगना। कुछ भी मांगते हैं प्रभु से, अपने आप को दीनहीन बताते हैं प्रभु के सामने। यानी कि किसी एक व्यक्ति के सामने 24 घंटे में एक बार तो तुम्हारा अहंकार गिर जाता है। कम से कम प्रभु की मूर्ति के सामने ही अपने आप को ना कुछ समझ लेते हो। और जैसे ही मनुष्य अपने को ना कुछ समझता है, वह बहुत कुछ हो जाता है। परमात्मा के जगत में जो ना कुछ हो गया, सच में हो गया ना कुछ, मैं कुछ भी नहीं हूं, वह बहुत कुछ हो गया। यानी कि ना कुछ हो गया, इसका मतलब मेरा अहंकार गिर गया। मुझे पता चला कि मेरे किए कुछ होता नहीं। और मित्रों, यह सच है कि हमारे किए कहाँ कुछ होता है। हम तो ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, और फिर अगर कोई हमारे किए कोई कार्य सिद्ध भी हो जाता है तो कई बार वह भी हमें कष्ट ही पहुंचाता है। फिर वह सिद्ध हुआ कार्य है, क्योंकि हमें यह कहां पता है कि किस कार्य को करने से हमारे जीवन में सुख घटेगा और किस कार्य को करने से दुख घटेगा। हम सारे कार्य करते तो सुख की अभिलाषा में ही हैं, लेकिन सभी सुख बाद में दुख ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास चीजों को देखने का प्रकाश नहीं है। देखते हैं मित्रों, हम अंधेरे में चलते हैं तो एक टॉर्च लालटेन ले लेते हैं, उसके सहारे हम पगडंडियों पे चले जाते हैं। और यह जो इतना बड़ा जीवन हम 60, 70, 80, 90, 100 साल जी लेते हैं और बिना प्रकाश के। बाहर का प्रकाश सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है, सिर्फ हमें यह पता चलता है कि आगे खड्डा है या नहीं है, लेकिन भीतर का जो प्रकाश है ना मित्रों, वह हमें चलने से पहले ही पूरे पथ का ज्ञान करा देता है। बाहर का जो प्रकाश है वह जब चलोगे किसी रास्ते पे, आप जितना चलोगे उतना उस रास्ते का पता चलता जाएगा। लेकिन जब आप परम प्रकाश जो भीतर आपके बह रहा है, झर रहा है, जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तो पहले ही जिस राह पे आप जाना चाहते हैं, पहले ही चलने से पहले ही आपको पता हो जाता है कि वहां से सुख आएगा कि दुख, चलना उचित है या अनुचित उस राह पे। क्योंकि आप स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाते हैं जब आप उस परम प्रकाश में स्नान कर लेते हैं। और जब मैं स्नान करने की बात करता हूं, इसका मतलब मैं कहता हूं कि उस प्रकाश में स्नान करने का मतलब आप प्रकाश ही हो जाते हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरे तो वो समुद्र ही हो जाती है, क्योंकि एक चम्मच पानी का, एक बाल्टी पानी में अगर एक चम्मच पानी आप डाल देते हैं तो उस एक चम्मच पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है उस एक बाल्टी पानी में। फिर उस एक चम्मच पानी से हम पूछे कैसा फील कर रहे हो, वो नहीं बता पाएगी, क्योंकि वो पूरा एक बाल्टी पानी हो जाती है उस पानी में मिलके। जैसे एक बूंद पूरा समुद्र बन जाती है, वो फिर कह सकती है कि मैं समुद्र हूं, मैं बूंद नहीं हूं। वैसे ही
जब उस परम प्रकाश में हम नहाते हैं, नहाने से मेरा मतलब है कि वह प्रकाश ही हो जाते हैं आप। और फिर उस परम प्रकाश की रोशनी में आप जो भी करते हैं, बाहर करें या भीतर करें, क्योंकि अंधेरा तो बचा नहीं। तो आपके लिए तो सारी राहें सुस्पष्ट हैं, बाहर की भी और भीतर की भी। अपने घट में उतरोगे तो उस शिव तत्व में चूंकि प्रवेश कर गए, उस भगवान शिव में प्रवेश कर गए, उस ओमकार में प्रवेश कर गए, प्रभु के राज में प्रवेश कर गए। और बाहर यह जो हमारा बाह्य जगत है, जब हम भीतर अपने इस अंतर जगत से बाहर बाह्य जगत में इस अपने सांसारिक जीवन को जीने के लिए कदम बढ़ाते हैं, वह परम प्रकाश हमें वहां भी राह दिखाता है। क्योंकि हमारा अंधकार छट गया, हमारी आंखों पर से जो पर्दे गिरे थे काले अंधकार के, हम उस गुफा से बाहर हो गए। अब हमारे लिए अंधेरा नहीं है, और अंधेरा नहीं है तो किसी खड्डे में गिरने की भी कोई संभावना अब हमारी नहीं है, चाहे हम भीतर प्रवेश करें या हम अपने सांसारिक जीवन को जिए। इस परम प्रकाश को कैसे उपलब्ध हो, हम बाहर के प्रकाश को भीतर कैसे लाएं, कैसे बाहर के प्रकाश के माध्यम से हम अपने उस भीतर अंतर प्रकाश से जुड़े, इस संबंध में एक छोटा सा सूत्र है मित्रों। सुबह शाम 2 टाइम आप 10 मिनट इस सूत्र से गुजरेंगे। सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के समय। आप लेट जाएं या बैठ जाएं, अच्छा होगा लेट जाएं। आप बिल्कुल चित लेट जाएं, सीधे लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, सीधे लेट जाएं। आपकी हथेलियां आपके बगल में ऐसे फैली रहें। अपने पूरे अवधान को यानी कि अपने होश को आज्ञा चक्र पे ले आए। आज्ञा चक्र पे अवधान को कैसे लाना है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले अपने नासाग्र दृष्टि, उसके बाद धीरे से पलकें बंद और अपने आज्ञा चक्र पे स्थित। लंबी गहरी श्वासें 7, 8, 10 लंबी गहरी श्वासें लें। उसके बाद मित्रों भाव का बड़ा खेल है। मैंने पीछे 2 साल पहले एक विजुअलाइजेशन पे वीडियो बनाया था, आप पीछे जाके देख सकते हैं इस चैनल पर। और भावनाओं की ताकत क्या है, कैसे भावनाओं को प्रगाढ़ करें, उस सब संबंध में मैंने कई वीडियो पीछे बनाए हैं 1-2 साल पहले। और चूंकि मित्रों मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, इसलिए मैं बीच बीच में नहीं भी वीडियो बनाता हूं, 1-1, 2-2 साल भी हो जाते हैं। तो आज्ञा चक्र पे अपने होश को ले आए। और भाव करें वह जो सुबह का सूर्य, जिन मित्रों ने भी देखा है जब सूर्य उगता है, जब पौ फटती है, जब सूर्य आता है, वह जो गोला, अभी सूर्य में किरणें नहीं आई हैं, एक लालिमा, एक स्वर्णिम प्रकाश, गोल्डन प्रकाश। तो भाव करें कि एक गोल्डन प्रकाश हमारे सहस्त्रार चक्र से आज्ञा चक्र पे होते हुए हमारे शरीर में धीरे धीरे भीतर गति कर रहा है और पैरों की तरफ गति कर रहा है। भाव करें, कल्पना करें
कि एक स्वर्णिम प्रकाश हमारे सहस्त्रार चक्र, जो हमारा ये सहस्त्र कमल दल है, यहाँ से एक स्वर्णिम प्रकाश, एक प्रकाश का एक गोला जो उगते हुए सूर्य की भांति, वह स्वर्णिम प्रकाश हमारे सहस्त्रार के माध्यम से हमारी खोपड़ी में प्रवेश किया, हमारे आज्ञा चक्र से होते हुए और हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है और पैरों के माध्यम से, पैरों की जो उंगलियां हैं, पैरों के जो पोर हैं, उनके माध्यम से बाहर निकल गया है। एक स्वर्णिम प्रकाश हमारे सहस्त्रार की ओर से, हमारे सर के ऊपर से हमारे भीतर प्रवेश करा और हमारे पूरे शरीर के एक एक अवयव को प्रकाशित करते हुए और हमारे पैरों के पंजों के माध्यम से बाहर निकल गया है। एक स्वर्णिम प्रकाश हमारे सहस्त्रार चक्र, जो हमारा ऊपर का भाग है सिर का, इससे भीतर प्रवेश किया और आज्ञा चक्र से होते हुए हमारे शरीर के एक एक रोवे रोवे, हमारे हाथ पैर सर्वांग शरीर को प्रकाशित करते हुए बह रहा है और पैरों के पंजों के माध्यम से बाहर निकल गया है। 10 मिनट मित्रों, इस प्रयोग को आप करें। 10-15 दिन के अभ्यास से आप परम प्रकाशित हो जाएंगे और अगर आपने ईमानदारी पूर्वक सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के समय 10 मिनट अगर इस सूत्र से अभ्यास किया, तो ये जो आपकी कल्पना है, एक गोल्डन प्रकाश आपके सिर के माध्यम से प्रवेश किया और आपके समस्त शरीर को प्रकाशित करते हुए आपके पंजों के माध्यम से बाहर निकल गया। यह जो कल्पना है, यह जो बाहर से प्रकाश को भीतर महसूस करना है, यह आपके उस परम प्रकाश से जो भीतर सतत बह रहा है, झर रहा है, आप कुछ ही दिनों के अभ्यास से अपने उस परम प्रकाश से जुड़ जाएंगे। इससे आगे फिर हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।